कॉलेज तो किसी दिन नहीं जाता हूँ। किसी दिन पैर इतना दर्द करता है कि दिल उगता जाता है कि इतना लंबा जटवा जनेरवा हो करके जाऊं और बंजरिया ब्लॉक होते हुए एमएस कॉलेज में जाना पड़ता है। नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार आए थे तो समाधान यात्रा जो भी यात्रा उसमें आए थे, तो उस समय भी उन्हें मतलब पत्र दिया गया था कि सर थोड़ा एक गांव है कोने में पड़ा हुआ जिसे आप पचरुखा पूर्वी में ब्लॉक बंजरिया सुंदरपुर के नाम से जानते हैं, उस गांव के तरफ थोड़ा आप निगाह कर दीजिए। तो कहे कि अच्छा देखते हैं। रास्ता के और नदी के मजबूरी से हम लोग यहाँ रो देते हैं। ये गांव धस जाता या देश धस जाता तो हम चले जाते, सारा लोग चल जाता। यहाँ बैठ करके हम लोग रो देते हैं आजू बाजू मरीज को देख करके, या मरीज की हालत और यहाँ रास्ता की हालत, इस तरह का व्यवस्था हम लोग काटते हैं। यहाँ दूसरा कौन क्या हम लोग अपना दुख नहीं तो वोट नहीं, नहीं तो वोट नहीं। इस नारा को आप लोग क्यों लगा रहे हैं? बहुत फूल के लिए कितना आबादी इस गांव का? इस गांव का 2500 वोटर है, कम से कम 11,500 मैंने पॉपुलेशन है। हाँ, इस हालत में भी यहाँ पर कोई साधन नहीं है। कितना आबादी इस गांव का? इस गांव का 2500 वोटर है, कम से कम 11,500 मैंने पॉपुलेशन है। हाँ, इस हालत में भी यहाँ पर कोई साधन नहीं है। अभी हम जहाँ पे खड़ा है, आप सब सोच रहे हैं मैं कहाँ पे हूँ, तो यह वह ऐसा जगह है जहाँ देश को 75 साल हो गई आज़ादी मिली हुई, लेकिन इस गांव को आज तक आज़ादी नहीं मिली। आज़ादी क्यों नहीं मिली मैं बताना चाहूंगा। यहाँ के तमाम लोग जो हैं यही लोग बताएंगे, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं कैसे लोग यहाँ नाव से जा रहे हैं। यही नदी है जिस कारण से लोग कह रहे हैं कि आज़ादी यहाँ पे नहीं मिली है, क्योंकि लोग आने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पे जो तमाम यहाँ पे लोग हैं, और मैं आपको बता दूं मैं कहाँ पे हूँ, तो मोतिहारी का क्षेत्र बंजरिया प्रखंड पड़ता है। वहाँ के एक सुंदरपुर गांव है, और यहाँ के जो विधायक हैं शमीम अहमद जी हैं, जो कि कानून मंत्री हैं, और संसदीय क्षेत्र आता है संजय जायसवाल का, वही ना। आप क्या कहिएगा, आप यहीं के हैं, आप क्या कहिएगा इस गांव के बारे में? क्यों आप लोग हम लोग को बुलाए हैं, क्या समस्या है? सर समस्या इतनी है कि बता नहीं सकते हैं। मैं खुद अभी क्लास 11th में हूँ, और मुझे इतनी कठिनाई होती है मोतिहारी जाने में, पढ़ने में इतनी कठिनाई, साधन नहीं है। किसी दिन जाता हूँ कॉलेज तो किसी दिन नहीं जाता हूँ। किसी दिन पैर इतना दर्द करता है कि दिल उगता जाता है कि इतना लंबा जटवा जनेरवा हो करके जाऊं और बंजरिया ब्लॉक होते हुए एमएस कॉलेज में जाना पड़ता है। मोतिहारी की दूरी कितनी है? मेरे घाट से ये जो आप घाट देख रहे हैं, इससे तो 9 किलोमीटर है दूरी। ऐसे कितने दूर से जाते हैं? और ऐसे अगर बारिश ना हो, और बारिश हो भी फिर भी जटवा हो के 19 किलोमीटर से जाना पड़ता है। और अगर ये भी रास्ता ब्लॉक रहा किसी वजह से, जैसे कि अभी उस रोड में काम चल रहा है, उस सड़क को बनाया जा रहा है, तो लखौरा होके जाना पड़ता है कभी कभी, जैसे कार्यालय जाना हो या ब्लॉक में किसी काम से जाना हो, तो वहाँ जब जाना पड़ता है तो ये 31 किलोमीटर पड़ जाता है। इतनी कठिनाइयाँ हैं सर कि जिसका कुछ हिसाब नहीं दिया जा सकता है। और तमाम मतलब जितने ये सरकार में जितने भी सत्ता में लोग हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, जो भी हैं, यहाँ तक के मुख्यमंत्री साहब माननीय नीतीश कुमार, यहाँ लगभग 1.25 महीना पहले यहाँ एक बगल में गांव है, हमारे गांव से 4 किलोमीटर इधर, जिसे हम सिसवा गांव के नाम से जानते हैं। सिसवा गांव में आए थे, वो 16 मिनट उनको आती जाती लगा। उस भीड़ में भी हमारे गांव के 1000 से 1200 लोग वहां पहुंचे, और उनको ये क्या कहते हैं सरपंच साहब के माध्यम से, और कौन आया था? नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार आए थे। तो समाधान यात्रा जो भी यात्रा उसमें आए थे, तो उस समय भी उन्हें मतलब पत्र दिया गया था कि सर थोड़ा एक गांव है कोने में पड़ा हुआ जिसे आप पचरुखा पूर्वी में ब्लॉक बंजरिया सुंदरपुर के नाम से जानते हैं, उस गांव के तरफ थोड़ा आप निगाह कर दीजिए। तो कहे कि अच्छा देखते हैं, कागजाती प्रक्रिया है, देखते हैं। अभी तमाम लोग और हैं, इनका कहना है कि लोग तमाम लोग जो है यहाँ से नीतीश कुमार जी को दिए थे, जो समाधान यात्रा हुआ था उसमें एप्लीकेशन लेके कोई सुनवाई नहीं हुआ। और सबसे बुजुर्ग यहाँ पे हमारे काका जी हैं, जिनको यहाँ के सब बारे में पता होगा। आज़ादी के टाइम से हमको लगता है थोड़ा सा इधर उधर क्या कहिएगा काका जी आप इस पे? अब दुख का बात क्या पूछ रहे हैं आप? हम लोग यहाँ पुल नहीं बना, इसका कारण क्या? रास्ता के और नदी के मजबूरी से हम लोग यहाँ रो देते हैं। ये गांव धस जाता या देश धस जाता तो
हम चले जाते सारा लोग चल जाता। यहाँ बैठ करके हम लोग रो देते हैं आते बाद मरीज को देख करके, या मरीज की हालत और यहाँ रास्ता की हालत, इस तरह का व्यवस्था हम लोग काटते हैं। यहाँ दूसरा कौन क्या हम लोग अपना दुख बताएं। यहाँ के बच्ची जो है पढ़ने लिखने के लिए कैसे और वो जाती तो है? वो मुसीबत तो कहाँ जा पाती है, नहीं जा सकती है वो। जब तक मतलब कि यहाँ से थोड़ा सा रास्ता रहा तो वहाँ गई, और ये रास्ता ब्लॉक हो गया, उसको अपना ट्यूशन करने में अच्छा, जा ये सकती पूरा है। मुस्लिम इलाका क्षेत्र है, जी ना, ऐसे सब जाती है इसमें, सब जाते हैं। जी यहाँ सब के जाती है। विधायक कौन है? डॉक्टर शमीम साहब हैं। समीम साहब। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आप वोट दिए हैं तभी वो जीते हैं ना, सब मैंने तो जो आपकी भाई समस्या दिया को क्यों नहीं देख रहे हैं? सब लोग दिए हैं। जब तक सब लोग वोट नहीं दे रहा तो जीतते कैसे। आप आज समस्या खोज रहे हैं, कल विधायक जी आएंगे, जब वोट आएगा कहेंगे काका तू हमरे नु हुआ, तो आप ठीक भी है। कहिएगा कि विधायक जी हमारे पीठ थपथपैले पड़े, विधायक जी के वोट दे दिया, कहिएगा ना आप? जी हाँ। यही करते हैं आप लोग, जी हाँ, जिस वजह से विकास नहीं होता जी है। हाँ। तो हर कितना दिन तक चलेगा? जब तक हमको पॉलिटिक्स में ले करके चले तब तक हम फंसे रहे। अब पॉलिटिक्स अब नहीं लगेगा, हम लोग पॉलिटिक्स में अब नहीं फंसेंगे। जो हम लोग को जो आत्मा में जो बसा हुआ है वो इंसान करेंगे, हम लोग वोट आप लोगों बहिष्कार के पास करेंगे। एक अधिकार है कि नोटा का भी ऑप्शन रहता है, आपको अगर कोई भी हो, किसी भी पार्टी का नेता अगर पसंद नहीं है तो वोट नहीं दीजिए, नोटा पे बहिष्कार कीजिए। अगर ये पूरा गांव बहिष्कार कर दिया, उसी दिन यहाँ पे पुल बन जाएगा, क्योंकि बात ये पूरे इंडिया लेवल का हो जाएगा। नहीं तो हम लोग उसी इरादे पर हम लोग उतरे हुए हैं। हाँ, जब हमारे पास कोई ऐसा सरकार का मतलब कि फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो हम क्या जानते हैं कि हम किसको अपना सरकार बनावे। जब हम वो नहीं देख रहे हैं हम किसको देख सकते हैं। उसे जो वो हमको भूलेंगे तो हम लोग भी उनको भूल जाएंगे। अभी आप सभी ने काका का दुख पीड़ा को समझा। आजादी के बाद से इनको आजादी नहीं मिला है, इस पूरे देश को आजादी मिल गया, लेकिन 75 साल में इनको आजादी नहीं मिला। और हमको लगता है आजादी नहीं मिला बल्कि हम लोग आजादी हो गया, उससे और बदतर हो रहा है, क्योंकि इनका उम्र भी ढल गया। अभी उस कगार पे है, ये उस कगार पे है जिस कगार पे इनको अब कुछ नहीं करना है। फिर भी ये एक आस में जी रहे हैं कि हमारे गांव, हमारे समाज के जो बच्चा है उनको यहाँ पे एक पुल बन जाए, एक पुल मिल जाए, जिस वजह से यहाँ का लोग जो है आसानी से यहाँ से पार कर जाए। क्योंकि काका को अब कुछ सुख नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि इनका जो आने वाला पीढ़ी है, जो छोटा छोटा बच्चा है सब, इसको कम से कम सुख सुविधा मिल जाए कि ये कम से कम पढ़े लिखे और अच्छा से जाए। ये अगर आज कोई बात हो जाएगा ना, तबीयत खराब हो जाएगा तो पॉकेट में पैसा रहते हुए आदमी जाएगा जब तक ले डेट हो जाएगा। ये सिर्फ पुल की वजह से, ये पुल इतना ये खतरनाक है, ये नदी, ये मरीज खत्म हो जाएगा जब तक ले। लेकिन वो शमीम डॉक्टर सिर्फ आते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा है मैंने स्थिति आ जाता है कि अगर आप देख लीजिएगा तो आपके आंख से आंसू आ जाएगा। जाता है कि हम मरीज को न ले जाने में हम लोग को सुविधा नहीं हुआ, उसको प्लास्टिक से तोप कर, क्योंकि बारिश हो रही है उस समय क्या करेगा आदमी। 4 आदमी हुए तो 8 आदमी कान पर लेकर के वहाँ रख करके फिर उसके कान बदल दिया जाता है। वहाँ से जाकर वो 8 आदमी पकड़, फिर उसको कान बदल कर जाकर बाजार पर आदमी सवारी पकड़ करके। ये जिंदगी है देश का। यहाँ पे जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, मैं सबसे कहना चाहूंगा कि जो जनता है, आप पीछे भीड़ देख सकते हैं, तमाम जनता का जो भीड़ है, जो आक्रोश है, ये सारे यहाँ के, चाहे कोई भी मंत्री हो, सबके ऊपर है, कोई भी विधायक हो, सबके ऊपर है। क्योंकि इनको एक पुल चाहिए और इनको कुछ नहीं चाहिए इस गांव के लिए। और बहुत आज़ादी के बाद से कांग्रेस की भी सरकार रही, उसके बाद बीजेपी की भी सरकार हुई, उसके बाद फिर अभी जो केंद्र में है बीजेपी है और यहाँ पे गठबंधन की सरकार है, लेकिन कोई भी इस गांव के लिए सुन नहीं रहा है। और अभी तमाम लोग का जो नारा है, अभी हम चलते हैं यहाँ पे, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं तो वोट नहीं, नहीं तो वोट नहीं। इस नारा को आप लोग क्यों लगा रहे हैं? बहुत पुल के लिए, पुल के लिए, पुल के लिए, उतरने के लिए। यहाँ से आपको जाने के लिए कहीं रूट नहीं है? कोई रूट नहीं है, कोई रूट नहीं है। यहाँ से आपका मोतिहारी कितना दूर पड़ता है? 8 किलोमीटर। और ऐसे घूम के जाते हैं तो कितना पड़ता है? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर जी। और यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, चाहे कोई भी नेता हो, यहाँ पे समीम अहमद जी है नेता, जी जी, वो कल आएंगे वोट मांगने, आपको कहेंगे काका हमनी के एके बानी सन। ठीक ठीक ठीक। आप कहिएगा कि विधायक जी हमारा पीठ पे हाथ फेर देले बड़ा, आप कल से लगिएगा उनके लिए वोट मांगने। ये गलती आपका है ना? जी नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। आप लोगों के पास, मैं नहीं कहूंगा कि आप इस पार्टी को वोट दीजिए, इस पार्टी को दीजिए, आपके पास एक अधिकार है, नोटा का ऑप्शन, वोट बहिष्कार की। अगर 7000 लोग यहाँ का अगर वोट बहिष्कार कर देता है तो आज 1 महीना के अंदर यहाँ पे पुल बन जाएगा, क्योंकि भारत तक का पूरा मामला बन जाएगा इस मामले को। क्योंकि नोटा में आपके इतना ताकत है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप वोट मत दीजिए ना किसी पार्टी को, एक बार नोटा दबा के देखिए,
अपना अधिकार दिखाइए, अपना पावर दिखाइए, क्या कहिएगा आप तो नवयुवक है, पढ़ाई लिखाई करते हैं, आपको कितनी समस्या है बताइए। मतलब अभी हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन आने जाने में मतलब बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मतलब कि टाइम पर पहुंच नहीं पाते हैं, जिसके कारण मतलब पढ़ाई अच्छे से नहीं होता, अच्छा शिक्षक नहीं मिल पाता है। इसके कारण मतलब ये गांव और पिछड़ा जा रहा है। यहाँ के बच्चे मतलब अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से काम करना पड़ता है। उसके कारण कि मतलब एलन के बेटी बहनों का शादी पुल की वजह से नहीं होता है। लोग देखकर यहाँ से शादी काट देते हैं। यहाँ के समस्या के बारे में बताइए, जो तमाम लोग का जो यहाँ समस्या है। समस्या का एक ही निदान है, सभी समस्याओं का एक ही निदान सुंदरपुर घाट पर पुल का निर्माण। जैसे कि आप लोगों ने सुना, ये प्रतिनिधि है, इन्होंने कहा है कि यहाँ पे एक ही निदान है, पुल चाहिए। जैसे गांव का नाम है सुंदरपुर, ये गांव बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। इस गांव को भ्रष्टाचार के आड़ में इतना दबा दिया गया है कि इस गांव के लोग जितने लोग यहाँ पे इकट्ठा है, कहीं ना कहीं सबके अंदर आक्रोश है, चाहे वो सत्ता में रहने वाली पार्टी हो, सत्ता से बाहर पार्टी हो, सबके लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक पुल चाहिए, क्योंकि देश को आज़ादी मिल गई, लेकिन इस गांव को अभी तक आज़ादी नहीं मिली है। आप लोगों का क्या कमेंट्स बॉक्स में राय है, आप लोग जरूर बताइएगा। इस गाँव के लिए आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस गाँव का समस्या दूर हो जाए। क्या कहिए? पूरा पूर्वी चंपारण में सबसे गिरा हुआ गांव सुंदरपुर हो गया है। यहाँ पर कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है। यहाँ से उतरने वाला कम से कम 10 गांव है यहाँ से उतर, मगर यहाँ इतना आबादी होकर और यहाँ कितना आबादी है इस गांव का? इस गांव का 2500 वोटर है, कम से कम 11,500 मैंने पॉपुलेशन है। हाँ, इस हालत में भी यहाँ पर कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है। हम लोग नाव के सहारे पे जीते हैं, नाव के सहारे मरते हैं। हाँ, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम। बोले तो कोई सरकार नहीं सुन रहा है। एक फिल्म हमने देखा था बॉलीवुड में, जिसमें गांव का नाम नक्शे में तो था, लेकिन काम के लिए कुछ भी नहीं था। सेम में सुंदरपुर का वही हाल हो गया है। नक्शा में तो गांव है, लेकिन इसके लिए न सरकार ध्यान दे रही है, ना ही कोई इस पे ध्यान दे रहा है। क्या खतियान फट गया है, हाँ। सुंदरपुर गाँव का खतियान फट गया है। अच्छा, जी हाँ, पंचायत में है, न सरकार में है, न देश में, उसका खतियान फट गया है। तमाम लोगों की प्रतिक्रिया का आप लोगों ने सुना, आपका क्या राय है बताइएगा जरूर। जय हिंद।